हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 24 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगा रहोगे, डेली सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे जिस सेक्शन में आप वीक हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एट अ टाइम मल्टीपल चैप्टर का क्या होगा, रिवीजन होगा, है ना। मॉक का तो इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। तो अगर जो बच्चे अगर यूज टू नहीं है मॉक से या प्रैक्टिस से, उनको डर लगता है या इग्नोर करते हैं उन चीज़ को, तो ये चीज़ इग्नोर मत करिए क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, मॉक से क्या होता है, एट अ टाइम आप मल्टीपल चैप्टर का रिवीजन करते हो एक बार में ही। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके रिवीजन होते हैं। तो आप ये मत सोचा करो कि आप चैप्टर से जाओगे, चैप्टर पूरा पढ़ोगे तब जाके रिवीजन होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको दिमाग को ट्रेन करना है क्योंकि एग्जाम में जैसे आप अभी परफॉर्म करोगे वैसे ही परफॉर्म उस टाइम भी करोगे। तो अभी से आदत डाल लीजिए मॉक की, ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो डेली करिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% श्योर है। तो बस इतना करिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट ट्रेवल 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इन अ रिवर देन रिटर्न टू द सेम प्लेस। ठीक है, 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, इसका मतलब जो वापस आता होगा तो किस किस स्पीड से आ रहा, अप स्ट्रीम से। ठीक है, अप स्ट्रीम से। टेकिंग ऑल टुगेदर कितना टोटल, उसको टाइम कितना लग रहा है जाने और आने में, 20 घंटे लग रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ना रिवर का फ्लो का रेट बताना है। ठीक है, तो एक्स किलोमीटर हमको बोट की स्पीड दी है कितने, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको वाई रिवर की स्पीड नहीं दी है। ठीक है, हमको क्या बोला है कि 91 किलोमीटर जा रहा है किससे, डाउन स्ट्रीम से, और वापस आ रहा है किससे, 91 किलोमीटर अप स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये बताइए 91 किलोमीटर डाउन स्पीड से ये हो जाएगा प्लस 91 किलोमीटर, तो ये टाइम हो गया T1, ये आपका T1, ये T2। अप स्ट्रीम से आ रहे हैं, T2 टाइम लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, 20 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम यहाँ लिख लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड में, तो बोट की स्पीड कितनी है, 10 है, और वाई आपकी रिवर की स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम कितना है आपका, अप स्ट्रीम यहाँ से लिख लो, अप स्ट्रीम कितना है, एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, 10 माइनस वाई। अभी देखिए आपको यहाँ या तो डायरेक्ट आप यहाँ रख लो वैल्यू, है ना, 91 अपॉन में एक्स प्लस, सॉरी यहाँ डायरेक्ट रख लो 10 प्लस वाई, और यहाँ पे 91 10 माइनस वाई। यहाँ से आप या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, वाई की आंसर निकालो ऑप्शन से, या तो फिर ऐसे करो आप, जैसे मैंने आपको पता है कि 91 किलोमीटर जा रहा है, 91 किलोमीटर वापस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब एवरेज स्पीड लगा लो, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, 91 इंटू 2। ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब 2s1 इंटू में s2, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन में s1 प्लस s2। ठीक है, इंटू में आपका क्या टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लग रहा है 2। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना, ये एवरेज स्पीड इंटू में टाइम इसकल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इसकल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इंटू में टाइम, टाइम कितना टोटल लग रहा है, 20 घंटे लग रहा है, और एवरेज स्पीड दोनों को मिला के अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। याद रखना कि आपको बोट और रिवर की स्ट्रीम नहीं, स्पीड नहीं लेनी है, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड लेनी है। कितना होगा, पहले यहाँ 2 से 2 काट दो, बचा कितना 91, इसका 2। S1 स्पीड कितनी है आपकी, S1 स्पीड की बात करूँ तो किसकी, डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की कितनी है 10 प्लस 5। ठीक है, अप स्ट्रीम की कितनी है आपकी 10 माइनस 5, है ना, और अपॉन में ऐड करोगे 10 प्लस 5 10 माइनस 5, तो बचेगा क्या आपका 20 बचेगा, और वाई से वाई कट जाएगा, है ना, और यहाँ 20, तो 20 से 20 कट गया, बचा कितना आपका 10 स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा 91 इक्वल टू 100 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 10 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 91, तो वाई स्क्वायर टू कितना आ जाएगा आपका, ये 9 बचेगा, तो वाई स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर टू कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में, याद इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो स्पीड आ गई किसकी, रिवर की 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला, इफ द 45% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ रेशियो लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई का। ठीक है, जब भी एक्स प्लस वाई का तो इसके सामने क्या आएगा आपका, ये वाला परसेंट। ठीक है, 45, और ये आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, 45 अपॉन में क्या, ये तो आप सॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई ये आ गया, आपको काट लो, 15 थी 45, 15 दूनी 30। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई और अपन में एक्स माइनस वाई, अब यहाँ लगा दूंगा मैं कंपोनेंट और डिविडेंट, तो यहाँ से मेरे को एक्स वाई का रेशियो मिल जाएगा। तो क्या करूँगा, ऊपर ऐड कर दूंगा दोनों को, 3 + 2 और नीचे 3 - 2। ठीक है, समझ में आया, क्या ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/1। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन वाई। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, वाई अपॉन में एक्स, तो कितना हो जाएगा 1/5। तो बताना है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इंटू में कर लो, 100 कर लो बस, 20 कितना हो गया 20% है वाई। ठीक है, तो एक्स का कितना परसेंट है वाई, 20% है। ठीक है, समझ में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो वो क्या बोला है, 4 kg ऑफ एलॉय कंटेन्स 1 पार्ट ऑफ द लेड एंड डस्ट इज सीन, मतलब 4 kg
एक एलॉय है जिसमें हमारा लेड कितने हैं, 1/2 पार्ट है, और टिन कितना होगा, 1/2 पार्ट है तो 1/2 पार्ट ये होगा। ठीक है, ठीक। उसी तरीके से क्या है 5 kg में 5 kg ऑफ एलॉय कंटेन्स 1/6 पार्ट ऑफ द लेड। लेड कितना है उसमें 5 kg वाले में आपका 1/6 है, और रेस्ट 3 है। टिन बचा कितना 1/6 ये है, तो बचा कितना 5/6 इसका है, टिन का पार्ट है। द रेशियो ऑफ द लेड एंड टिन इनटू द मिक्सचर एंड द रेस्ट इज टिन। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लेड एंड टिन इन द मिक्सचर। अब दोनों मिक्सचर को मिला दिया, 4 kg और 5 kg वाले को मिला दिया, तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ लेड और फाइनल मिक्सचर में लेड और टिन का कितना रेशियो है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आप क्या करो, आप ना किसी एक को मान लो, मैं लेड को मान लेता हूँ। ठीक है, 10 को रहने देता हूँ, मैं लेड का उठाता हूँ। ठीक है, तो 4 kg में अगर मैं लेड की बात करूँ कितना 1/4 kg में लेड का कितना पार्ट है, कितना है, मैं लेड का निकाल रहा हूँ। ठीक है, 1/2 पार्ट है। 5 kg वाले में लेड का कितना पार्ट है, 1/6 पार्ट है। ठीक है, तो मैं इनका एवरेज निकाल लेता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, 1/4 में 1/2 प्लस में 5 1/6 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितना 4 5, टोटल कितना हो गया kg। सोल्यूशन आपका एलॉय का मिक्सचर आपका 9 kg। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपका 2 + 5/6, कितना 6 दूनी 12, 12 5 17। ठीक है, तो कितना बचेगा 17/6 अपॉन में आपका 9 है। ठीक, कितना आ जाएगा 17/6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 17 बचेंगे 54। ठीक है, 54। ठीक है, तो आपका ये देखिए, ये जो पार्ट है ना ये किसका है, लेड का है, जो ऊपर है आपका लेड का। ये टोटल क्या है, टोटल मिक्सर जो भी हमने दोनों एलॉय को मिलाया है उसका मिक्सर है। ठीक है, तो 54 क्या है टोटल मिक्सर है, जिसमें से लेड का पार्ट कितना है, लेड का पार्ट कितना है 17 है, तो इसका मतलब 10 का पार्ट कितना होगा, 10 का पार्ट कितना होगा बताइए, 54 में से 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 14 में 7 के साथ, और बचा कितना आपका 4 में 1 है 3, कितना बचा 33। इसका मतलब लेड और 10 का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, लेड कितना आपका 17 यूनिट है। ठीक है, और 10 कितना आ गया आपका 37 यूनिट। कितना आ गया 17 रेशियो 37, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेड का निकाल लिया, लेड का टोटल में कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 17 यूनिट है 54 में से। ठीक है, लेड तो 10 का कितना हो जाएगा 54 में से मैं क्या करूँगा 17 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 10 का मिल जाएगा कितना है पोर्शन, और फिर उसका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। आइए हमारा 4th क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है इसने, द एवरेज एज ऑफ फैमिली कितना, 5 मेंबर की फैमिली है, का एवरेज कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, जो सबसे छोटा मेंबर उसकी एज कितनी है 8 साल दी है। व्हाट वाज द एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो मैं देख लेता हूँ जो 5 मेंबर है उसकी एवरेज कितनी है अभी के। ठीक है, एवरेज कितनी दी है हमको 4, ये 5 फैमिली मेंबर है, इनकी एवरेज कितनी दी है 24 दी है। ठीक है, तो मैं इनका एज का सम निकाल देता हूँ, टोटल सबकी एज की मिला के कितना हो जाएगा, इंटू में 5 कर दो। ठीक है, 5 लोग है ना, एवरेज इतना दिया तो इंटू कर लो, तो सम कितना हो गया आपका 120। अब ये देख लेता हूँ 8 साल पहले, ये सबसे छोटा मेंबर है जिसकी एज कितनी है 8 ईयर है, जब ये पैदा हुआ था तब उस कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये पैदा कब हुआ, तो 8 साल पहले पैदा हुआ, तो मैं देख लेता हूँ 8 साल पहले सबकी एज क्या हो जाएगी। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, तो ये 5 लोग है। अभी देखिए 8 साल पहले जाएंगे तो सब में से क्या हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा, 8 साल पहले जा रहे हैं ना, 8 साल पहले जा रहे हैं, तो पहले जा रहे हैं तो सब में से एज क्या होगा 8 माइनस हो जाएगा, है ना, 8 माइनस हो, टोटल कितना एज माइनस हो गया 40, तो 120 में से कितना 40 माइनस हो गया कितना 80 हो गया, तो 80 थे सब मिला के। अब ये देख ध्यान रखना है कि जो अब जो पैदा हुआ है ये 5th मेंबर, इस टाइम पे इसकी एज कितनी होगी 0 साल है ना, 8 साल पहले ये 8 साल का था, 8 साल पहले कितना हो जाएगा 0 ईयर का, इसको काउंट नहीं करना है आप मेंबर में। ठीक है, तो आपका 80 सम आगे टोटल कितने लोग में आपका 4 लोग में, तो कितना हो जाएगा आपका ये 20 ईयर। तो एवरेज कितना हो जाएगा 8 जब वो पैदा हुआ था कितना हो जाएगा 20 ईयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या हमारा 5th क्वेश्चन क्या बोला, इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, मैं क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ और जैसे ठीक है ये क्वाड्रिलेटर मैंने बना लिया। अब उसने क्या बोला है ABC इक्वल टू 25, मान लो ABCD है, AB कितना दिया 25, BC कितना दिया 25 दिया है, और क्या दिया CD इक्वल टू 20, CD कहाँ है अपना ये 20 है, और क्या दिया है एंगल है ये। ठीक है, एंगल D इक्वल टू कितना दिया 90, ये कितना दिया 90 डिग्री दिया, और इफ डायगोनल AC, ये डायगोनल AC दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 25। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना। तो कुछ नहीं करना आपको, ये दिख रहा है पहले ये वाली साइड देखो, ये वाली, इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको, मैं इसको ऐसा बना लूँ, ये आपका 90 है, ये कितना है 20 है, ये 25 है, तो ये ट्रिपलेट दिख रहा है आपको इसका, ये इसमें से मैं 5 कॉमन निकाल लूँ क्या आ जाएगा ये 3 4 5 का देखो ट्रिपलेट, 5 से इंटू करो क्या आ जाएगा 5 या 15, 5 को 20 और ये 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 15, तो ये कितनी आ गई 15 आ गई।
ठीक है 15 आ गई। अब आपको पता है कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल है ना, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये देखो एंगल है, ये वाला एंगल कैसे लगोगे, जब भी ये आपको 90 डिग्री वाला मिल जाए है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या करना है, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, ठीक है, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये करना है, ये कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू में 2, क्या करना है, एंगल कितना है आपका साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो पहले वाले का मैं पहले वाले का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले का एरिया निकालो तो कितना हो जाएगा आपका, तो सी गया 10, तो कितना बचा 150, ठीक है 150 तो ये हो गया, ठीक है 150 तो ये हो गया। अब इसका एरिया देखो, इसका एरिया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये देखो ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है कुछ, ये 25 25 25, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा है इक्वलेटर ट्रायंगल। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे लेगा, √3/4 इंटू में आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है a², ए कितना है 25, 25 इंटू में 25, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका, पहले तो यहाँ से सॉल्व कर लो, इन दोनों को ऐड कर लेना, ये दूसरे का एरिया और ये पहला एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर लो, 150 प्लस में आपका √3/4 इंटू में 25 इंटू में 25, ठीक है। यहाँ से 25 कॉमन निकाल लो, 25 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या आपका, या फिर यहीं सॉल्व कर लो इसको, ठीक है सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। √3 क्या ले सकता हूँ 1.732 है ना, 4 से काटोगे कितना 416 पॉइंट, फिर कितना बचा आपका, या पहले पॉइंट लगाओगे 416 है ना, और कितना बचा आपका 416, एक बचा 4×12, एक बचा ना 32 है ना, 4×12 कितना पॉइंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, और इंटू में 25 इंटू 25 मतलब 65, 625 है ना, मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ 0.33 इंटू में 625, 625 को मैं क्या ले सकता हूँ 10,000 अपॉन में 16, ठीक है ये चीज़ मैंने बताई थी। जैसे मैं लिखता हूँ ना 5 को क्या ले सकता हूँ 10/2, 25 को क्या ले सकता हूँ आपका 100/4 लिख सकता हूँ, उसी तरह मैं किसको 625 को क्या लिख सकता हूँ 10,000/16 लिख सकता हूँ। आप 16 से काट लो, ये कितना जाएगा 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32, पहले तो ये पॉइंट हटा लो, ये 4 है ना आपका, ये पॉइंट हटा लो ये 3 जीरो से, ठीक है। अब बचा कितना आपका 433, तो इसको मैं काट के लिख देता हूँ सीधा, ये 433 अपॉन में 16, ठीक है। तो 16 से काट लो कितना 16 दूनी 32, बचा कितना आपके पास 16 दूनी 32, 11 बचा, ठीक है 16 7 जा, ठीक है 2 7 जा, ये आएगा, फिर उसके बाद जीरो लगाओगे, उसके बाद पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये देख लो 150 अपॉन में 270 कितना लगेगा, ये 7 5 12 1 2 2 4 कितना 720 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है पॉइंट में आएगा कुछ अप्रॉक्स वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, ठीक है समझ में। तो आपने ये वाला एरिया निकाला, फिर ये वाला एरिया निकाला, दोनों एरिया को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है समझ में। तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसका एरिया निकाल सकते थे, ठीक है 1/बेस, बेस इंटू हाइट, साइन 90 है तो आराम से निकाल लोगे। उस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसका एरिया निकाल सकते हैं √3/4 a² होता है, ठीक है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा 6th क्वेश्चन है, क्या बोला कि ए कैन कंप्लीट इन 10 days, ठीक है। जो ए है वो कंप्लीट मतलब वर्क कंप्लीट करता है कितने दिनों 10 दिन में। बी एंड सी कंप्लीट द रिस्पेक्टिवली आर 40% एंड 50% एज एफिशिएंट ए। मैं ए बी सी को लिख लेता हूँ उनकी एफिशिएंसी, ठीक है एफिशिएंसी। अब उसने क्या बोला कि जो बी और सी है, बी कितना 40% एफिशिएंट है, मतलब बी 40% मतलब कितना होता है आपका 2/5, ठीक है तो और सी कितना है आपका 50% कितना होता है 1/2, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 10 क्या है एफिशिएंसी कितनी है 10 की, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, ए की एफिशिएंसी 10 है, तो बी की कितनी होगी कितना एफिशिएंट है ए का, देखो लिखा ना 40-50% एज एफिशिएंट एज ए, ठीक है। ए से कितना एफिशिएंट है 2/5, 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 5 2 10 दोनों 4, तो 2/5 टाइम्स एफिशिएंट है तो कितना हो जाएगा ये आपका 4, ठीक है। उस तरीके से जो सी है वो कितना एफिशिएंट है 50% है किसका, इसका 50% किसका ए का, 1/2 तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट ये 5, तो ए बी सी की क्या निकल गई आपको एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। अब पहले ये देखिए एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब ये देखिए ए कितने दिन काम करता है 10 दिन, तो 10 के साथ टोटल वर्क मैं निकाल लेता हूँ पहले। टोटल वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कितने का दिन काम कर रहा है 10 दिन काम कर रहा है, टोटल 10 एफिशिएंसी कितनी है 10 है, तो इंटू 10 कितना हो गया 100 यूनिट आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखिए 100 यूनिट काम कैसे हो रहा है, 100 यूनिट काम है टोटल, ठीक है। अब बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 दिन, ठीक है। बी और सी ने स्टार्ट किया, ठीक है कितने दिन काम किया 5। अब ये बताइए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 मिला के कितना 9, तो 9 यूनिट काम किया 5 दिन के लिए, कितना हो गया आपका 45। बचा कितना यूनिट, तो 100 में से 45 यूनिट माइनस कर लो, कितना बचेगा आपका 55 यूनिट। अब 55 यूनिट काम हुआ, बचा
अब आफ्टर दैट ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अब जो बचा 55 यूनिट बचा ना, 45 यूनिट तो बी और सी ने खत्म कर दिया, कितना यूनिट बचा आपका 55 यूनिट बचा। अब वो कौन कौन खत्म करेगा, आपका ए खत्म करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको 5। तो उसने क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज द डिड द वर्क गेट कंप्लीट, मतलब टोटल वर्क आपसे पूछा कि कितने दिन में टोटल वर्क करना। तो यहाँ कितने दिन लगा, 5 दिन लगा, और ए ने अकेले कितने दिन काम किया 5.5, ठीक है। तो टोटल टोटल कितना हो गया आपका 10.5 आपको डेज लगे, ठीक है, 10 और आधा, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये वाला डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन है ना। क्या बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है इसकी। तो पहले आपको दिख रहा कुछ 36 54, 36 प्लस 54 करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलता है, ठीक है। बस सॉल्व कर लो। यहाँ कितना है 1, ये कितना हो जाएगा, मैं इसको बना देता हूँ कॉट स्क्वायर 36, ठीक है। ये कॉसिक स्क्वायर 54, ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 36 और माइनस में सेक स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये बताइए ये क्या है आपका कॉसिक, ये आपका कॉस नहीं है कॉसिक है, ठीक है, ये कॉट है ये। अब देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, आपको रिलेशन पता है ना, जब भी कॉम्प्लीमेंट है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जो भी ए और बी क्या होंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। उसी तरह सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसिक बी के इक्वल, और टेन ए इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, टेन कॉट बी के, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कॉसिक और सेक में रिलेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सब में प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है ना। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ किस में, सेक में 36, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 54 है, 54 है तो इसमें किस में चेंज कर सकता हूँ, सेक का कॉसेक में, ठीक है। तो कॉसेक हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये और ये कटेगा, बचेगा क्या आपको, देखो कॉट स्क्वायर 36 माइनस में ये बचा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36 क्या होता है ये बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर 36 होता है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 36, और बचा कितना आपका ये सेक स्क्वायर 54 बचा। अब ये देखिए कॉसेक स्क्वायर 36 को मैं क्या ले सकता हूँ, ले सकता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 54 है, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट ये क्या बनेगा सेक में आएगा, ठीक है। तो सेक इसकी जगह में क्या ले सकता हूँ, सेक स्क्वायर 54, और माइनस में ये क्या है सेक स्क्वायर 54, तो ये से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 0, ठीक। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में साइन टेक्नोमेट्रिक किसके साथ क्या आएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। क्या बताना है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 44 लीव्स रिमाइंडर कितना 38 रिमाइंडर दे रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय 55 लीव्स रिमाइंडर कितना 49 दे रहा है, और 64 से डिवाइड कर रहे हैं कितना दे रहा है, ये दे रहा है। अब ये देखिए किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 44 से डिवाइड कर रहे हैं, तब रिमाइंडर कितना दे रहा है 38 दे रहा है। रिमाइंडर यहाँ लिख देता हूँ, है ना, रिमाइंडर। और जब किससे 50 वन डिवाइडेड बाय 55 से डिवाइड कर रहे हैं कितना रिमाइंडर दे रहा है 49, ठीक है। और जब किससे 64 से डिवाइड कर रहे हैं तब कितना दे रहा है 18। अब कुछ इसमें नोटिस दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो इनका रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर आ रहा है उनके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है 6 का, इसमें कितना का डिफरेंस है 6 का, इसमें भी डिफरेंस कितना है 6 का। जब भी 6 का डिफरेंस दिख रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम दिखता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम दिखता है, तो आपका जो लीस्ट नंबर होगा वो लीस्ट नंबर क्या होगा मैं बताता हूँ। लीस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ जो भी नंबर किससे डिवाइड कर रहा है 44 से 55 से और किससे 64 से, इनटू में के, है ना, के का जो भी हमको लीस्ट वैल्यू बोलेगा या हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू बोलेगा, है ना, 4 डिजिट या जो भी बोलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस में आपका डी क्या है हमारा डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 6 का 6 का 6 का। तो यहाँ डिफरेंस लिख लो, यहाँ डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट जब भी नंबर निकालना हो आपको, जो भी नंबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ जो भी ए बी सी से डिवाइड कर रहा है ए बी सी से, और ये आ जाएगा माइनस में डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किसका, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ जो रिमाइंडर है उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो बस लिस्ट नंबर निकालना है, तो इसका मतलब कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, के इक्वल टू मुझे 1 लेना पड़ेगा, तभी तो लिस्ट मिलेगा। मेरे को हाईएस्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, लिस्ट वैल्यू तो मैं के इक्वल टू क्या लूँगा 1 लूँगा, तो 1 लूँगा तो इसका एलसीएम निकाल लो किसका 44 55 तो 64, तो एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ किसका इसका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 55 लिख लेना 55, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 64 64 का 8 8 और 4 आ गया इसमें 11 इंटू में 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 45 8 को 32 32 इंटू में 11, ठीक है, 32 इंटू में 11 इंटू करो कितना हो जाएगा 0 2 3 2 5 और 3, कितना हो जाएगा टोटल इसका एलसीएम 350, ठीक है 3520, ठीक है, माइनस में आपका क्या तो कितना हो जाएगा माइनस करोगे तो 3514,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 5, ये हमारा लीस्ट नंबर मिल गया। तो समझ में आया। तो जब भी आपको डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है और साथ में ये भी आपको दिख रहा है कॉमन पैटर्न की उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, तब आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, आपको लिस्ट बोला जितना भी बोला, अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर बोलते हैं तब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन है और इसके साथ हाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा। क्या बोला है, cot थीटा इक्वल टू ये, तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, है ना, और या तो फिर आप सॉल्व भी कर लो। सॉल्व कैसे करूंगा, कॉस है तो मैं कॉस को पूरा नहीं लिखूंगा, कॉस लिखने बैठूंगा एग्जाम में, क्या करूंगा कॉस सी लिखूंगा 1 माइनस एस लिखूंगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं है, क्या दिया माइनस टेन, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन में क्या होता है कॉस होता है। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा कॉस इक्वल टू 1 माइनस साइन। ठीक है, तो कॉस यहाँ इंटू होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एस इंटू होगा तो कितना हो जाएगा आपका एस 1 माइनस एस। ठीक है, तो बोलो कितना सी स्क्वायर माइनस में एस और ये प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एस स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, तो काटो नहीं, सी स्क्वायर माइनस एस और ये कितना माइनस ये सॉरी प्लस एस स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो सी स्क्वायर एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एस बचेगा और अपॉन में सी 1 माइनस एस, तो ये से ये कट जाएगा 1 माइनस एस, ये कटे बचेगा क्या 1 अपॉन में सी, तो 1 अपॉन सी मतलब 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है ए, तो 1 बाय कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय ए हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी 1 बाय ए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आपको वैल्यू पुट करना तो कर लो, कोई सी मान लो कॉस थीटा की वैल्यू मान लो 45 डिग्री, कितना जाएगा 1 बाय √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दीजिए, इसको रखिए वैल्यू, कॉस थीटा कितना हमारा 45 मानना, तो 45 1 बाय √2 इसमें वैल्यू में पुट करते जाइए। ठीक है, और अपॉन में कितना 1 माइनस 1 बाय √2 इसकल टू में क्या आ जाएगा, इसकल टू नहीं है आपका माइनस टेन थीटा कितना 1 होता है, सॉल्व कर लो, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 √2 माइनस 1 और माइनस में आपका कितना है 1 है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में आपका √2 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस √2 अपॉन में √2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से √2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या √2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1। ठीक है, तो √2 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या √2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी √2 आ गई। ठीक है, ये बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या था आपका, cos 45 इक्वल टू क्या था 1 बाय √2, ये कैसे आ गया √2 आ गया, इसका मतलब √2 ए की वैल्यू कितनी थी 1 बाय √2 है ना, तो आपके √2 क्या होगा 1 बाय ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो दिमाग में क्लिक कर रहे होंगे, है ना, हमने मल्टीपल टाइम्स चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, साथ ही साथ में आपको डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इंगेज रखिए। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।